Good morning students, this is Rakhi Nandal. Welcome to my channel and for class 10, today we are doing our chapter number 14, statistics. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? Today we are going to discuss about two major things. One is data and the other is observation. Okay, so before that we would like to share some information about this chapter, why we are studying this and what is the use of this chapter in future. So in math, statistics is a different branch actually. ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो आगे जाके it's a different branch and practically it has a vast use. use कहाँ होता है? Like you have heard कि average temperature for this year is this, और जैसे वेदर फोरकास्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. एंड यूज़ क्या होता है? आप कुछ डाटा कलेक्ट करते हो, ऑब्जर्व करते हो एंड यू मेक कंक्लूजन. तो उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं आपके थ्री सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड. यू माइट बी फेमिलियर विद दीज टर्म इन योर प्रीवियस क्लास. सो विदाउट टेकिंग एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर syllabus. Mean of group data, this is in your syllabus. Mean, you know what is mean, the average of the given terms. Then you might have done some discrete frequency table in your class 9 जहाँ पे आपके पास क्या होता था, xi and fi. xi is your data, I am talking about the data. xi data होता है आपके पास, fi आपका number of स्टूडेंट्स है जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. सो देखिए, यू माइट बी फेमिलियर विद दिस फार्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं एक बार आपको बता देती हूँ. दिस इज अ ग्रीक सिंबल एंड वी कॉल इट समेशन. बेसिकली करना क्या है, इस टर्म का आपने सम करना है. कहाँ तक? पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 to n. मीन्स एक बार आप आई की वैल्यू 1 पुट करो, समेशन सिंबल विल प्रोवाइड यू सम साइन. ये ऐसे आपका अप टू, जहां तक अप टू n. ये है आपकी लास्ट लिमिट. 1 से स्टार्ट करके n टर्म्स में आपने प्रोडक्ट का सम किया है, इसको कहते हैं हम समेशन. नीचे है समेशन ऑफ एफ आई. अगेन सम होगा किस किस का? पुटिंग i टू n, i के f1 प्लस f2 प्लस f3. तो ये फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज ग्रीक सिंबल, वी कॉल इट समेशन. सो सम करना है आपने इन टर्म्स का. अच्छा, ये आपको पता है. मीन को वी कैन राइट इट लाइक दिस, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. यहाँ पे हम i इज इक्वल टू 1 to n को हम सिग्निफाई नहीं भी करेंगे. इट्स अ जनरल फार्मूला, इट्स ओके. ये लिखते हो आप तो भी ठीक है, ये लिखते हो आप तब भी ठीक है. इट्स प्रिटी अंडरस्टूड कि i की वैल्यू 1 से n तक जाएगी. ठीक है. नाउ देर आर टू टाइप ऑफ डाटा. वन इज योर अनग्रुप डाटा. अनग्रुप डाटा में आपके पास क्या होता है कि वहां पे क्लास नहीं होती है, सिर्फ जैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ अनग्रुप डाटा. कोई ग्रुपिंग नहीं है. 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 36, 40, कोई रेलिवेंस नहीं है एक दूसरे के साथ. एंड उसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज स्कोर्ड दिस मार्क, दिस इज गिवन टू यू. यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट सम. तो आपने सीखा हुआ है कैसे करना है. मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है. Okay, this is xi. Always remember this data is xi and this observation is fi. तो फार्मूला क्या कहता है? fi xi कोरस्पॉन्डिंग. i 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भी f2 होना चाहिए. सबका आपने प्रोडक्ट किया, उसको आपने सम किया और फार्मूले में पुट कर दिया. यू विल गेट योर मीन. वेरी इजी, यू माइट हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास, बट दिस वॉज फॉर अनग्रुप डाटा. कोई ग्रुपिंग नहीं थी. फिर बात आती है ग्रुप डाटा की. अब देखो ये ग्रुपिंग हो गया है. ग्रुपिंग कैसे हुआ है? 10 to 25, 25 to 40, 40 to 50. ये क्लास बना दी है एक, इसलिए इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, कि 10 to 25 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट थे. तो देखो रेलिवेंस देखिए, देयर इज अ सर्टेन इंटरवल 10 से 25, 25 to 40. सो 15 मार्क्स का आपका इंटरवल हर क्लास में है. तो दिस इज योर क्लास इंटरवल 15 मार्क्स का. ये लोअर लिमिट है आपका जहां से शुरू करते हो आप. दिस इज योर अपर लिमिट फॉर द क्लास. ठीक है.
ओके, वन मोर थिंग, 25 मार्क्स आपका नेक्स्ट टेबल में कंसिडर होगा। यहाँ 10 to 24 है और लास्ट में 100 वाला यहाँ कंसिडर होता है आपके पास। कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। यहाँ 25 मार्क्स, देखो यू मे आस्क मैम 25 वाले बच्चे को यहाँ कंसिडर करेंगे और यहाँ पे। सो बच्चे लोअर लिमिट यहाँ कंसिडर होता है, अपर लिमिट आपकी नेक्स्ट क्लास में जो लोअर बना है हेयर इट विल बी कंसिडर्ड। सो 10 to 24 एक्चुअली होगा, 25 विल बी कंसिडर्ड इन योर नेक्स्ट इंटरवल। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है आपने, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ ग्रुप डाटा, तब आपने मीन कैसे निकालना है। फर्स्ट थिंग आपने क्या सीखा था कि आपके पास डिस्क्रीट इंटरवल थे कि एक वैल्यू के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन थी xi fi। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है आपके पास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, वी कॉल इट क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 फॉर एवरी इंटरवल। जैसे इसके लिए निकालोगे 10 + 25 बाई 2, इसके लिए निकालोगे 25 + 40/2। सो सिमिलरली फॉर ऑल द क्लासेस यू आर गोइंग टू फाइंड क्लास मार्क। सो देखिए क्या करना है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस टेबल। 10 to 25 है, मिड पॉइंट निकाल दीजिए। इनडायरेक्टली हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, अदरवाइज दिस इज नोन एज क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। सो ये पूरा आपका क्लास मार्क बन जाएगा। नाउ फॉरगेट द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का काम खत्म हो गया आपके पास। अब आ जाइए, नाउ दिस इज योर xi, दिस इज योर fi। अप्लाई द सेम फार्मूला जो अभी तक लगा रहे थे, fi xi मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, वही फार्मूला सिमिलरली। तो नया क्या हुआ, वहां पे डायरेक्ट आपके पास डिस्क्रीट था, यहाँ नहीं था, तो वी विल फाइंड क्लास मार्क बस। सो वेरी सिमिलर, क्लास मार्क निकाला, fi xi मल्टीप्लाई किया, फार्मूले में पुट किया। सो इट सीम्स वेरी इजी नाउ। यू कैन find your mean using very simple method. Okay, now there are 3 methods. One is your this method, second is direct. This method is known as direct method. Direct method में क्या है, fi डायरेक्ट है, xi डायरेक्ट है, सम निकाला, फार्मूले में पुट किया। तो this is your direct method. Now there are other methods also. Second is your assumed mean method. Assumed mean method क्या कहता है आपको, why we are going for assumed mean, why we are going for other methods. Sometime your observation is high and the interval, look here, the 92.5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, if it would have been a greater number, तो आपका मल्टीप्लीकेशन का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है and there are chances for mistake. तो उसके लिए we find other methods and second method is assumed mean method. So देखो assumed mean method क्या कहता है आपको, कहता है कि वन थिंग इज प्रिटी क्लियर कि आपका क्लास मार्क में कहीं एक सेंट्रल के आसपास आपका मीन की वैल्यू निकलती है। देखिए यहाँ पे 62.5, 47.5, 77.5, दीज आर योर सेंट्रल टेंडेंसी। तो इनके बीच में, इन्हीं के आसपास आपकी मीन की वैल्यू निकलती है। सो इस मेथड को हम एक स्टेप आगे ले जाएंगे, इजी बनाएंगे एंड वी विल नेम इट अज्यूम्ड मीन मेथड। सो अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है आपके पास, we will take roughly one guess। हम इसके सेंटर के आसपास, you can take this also आपने देखा, okay 6 टर्म्स आर देयर, सो 2 मिड टर्म्स हैं आपके पास, तो कोई भी एक टर्म आप चूज कर लीजिए लाइक दिस। इसको हम कह देते हैं पहले अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मीन्स आपने क्लास मार्क में किसी एक अपनी xi को पहले ही कह दिया कि ये मीन हो सकता है। अज्यूम्ड मीन हमने अज्यूम किया है, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे, बट टू स्टार्ट द क्वेश्चन वी आर अज्यूमिंग दैट दिस विल बी योर मीन। वी विल, आप इसको भी ले सकते हो, आप सेंट्रल में जो टर्म सही लगे आप ले सकते हो। इन योर बुक दे हैव टेकन a इज इक्वल टू 47.5। आप 62.5 से खुद से लेके करके देखेंगे। अभी के लिए बुक के अकॉर्डिंग हमने अज्यूम कर लिया a इज इक्वल टू 47.5। ये आप खुद से करके देखना 62.5 का। करना क्या है देखिए, वी हैव कंसिडर्ड दिस एज मीन। मीन आपने कंसिडर किया। लेट्स मूव टू द टेबल। देखिए ये आपका टेबल था, यहां तक सेम था, आपने xi बनाया,
देन आपने xi को कंसीडर कर दिया मीन, a को हमने कह दिया 47.5, दिस इज योर मीन। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच क्लास मार्क फ्रॉम दिस मीन, जिसको हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशन मीन्स डिफरेंट, और इन स्टैटिक्स हम डेविएशन डिफरेंस ना यूज करके वी विल से इट एज डेविएशन। तो हम क्या करने वाले हैं, 47.5 में से हर क्लास मार्क को माइनस करने वाले हैं, डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो 47.5 माइनस 17.5, इसके लिए डेविएशन -30। 47.5 माइनस 32.5, इसके लिए डेविएशन -15, इसके लिए 0, इसके लिए 15, 30, 45। किया क्या, कोरस्पॉन्डिंग xi की वैल्यू पुट की माइनस a में से, xi माइनस a, जो भी आप, अगर आप 62.5 ले रहे हैं तो यू विल पुट हेयर 62.5। आप करके देखना 62.5 से भी इस क्वेश्चन को, दोनों ही सेम आंसर देंगे आपको। सो देखो, नाउ दिस di इट विल बिकम योर न्यू xi। न्यू xi नहीं कहेंगे, बल्कि व्हाट आई विल से, डू द सेम एज वी वर डूइंग विद xi। पहले कर रहे थे वैसे ही करो, फाइंड fi di, जैसे fi xi निकाल रहे थे अब fi di निकालिए। fi आपके पास है, di आपके पास है, कर दीजिए कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन, -60 -45 0 90 180 270 कर दिया। fi xi की बजाय निकाल दिया fi di, फिर उसका कर दिया हमने सम। तो अब देखो d बार इट मीन्स डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं हम, ये डेविएशन था। मीन का फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पे xi था तो x बार निकल रहा था, अब d है तो di रख दीजिए, d बार समेशन fi di अपॉन समेशन fi। सिमिलरली जैसे x बार निकाला था वैसे d बार निकाल दिया। बट चाहिए क्या था आपको, चाहिए तो आपको x बार था। क्वेश्चन वॉज टू फाइंड मीन, ये तो मैंने डेविएशन का मीन निकाला है। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मीन, अब देखिए क्या करेंगे हम, di की वैल्यू पुट कर दीजिए xi माइनस a, इस फार्मूले में di को रिप्लेस कर दो xi माइनस a। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में सम अलग अलग लिख सकते हो, सिंप्लीफाई किया तो ये देखो, ये फार्मूला था आपका x बार का, a आपका कांस्टेंट है 47.5 आपने स्टार्टिंग में लिया है, तो सब में से कॉमन आ सकता है, कॉमन को पहले ही बाहर लिख लिया आपने, समेशन fi अपॉन समेशन fi, fi से fi कैंसिल हो गया, बचा क्या x बार माइनस a। अब देखो d बार की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू आपके पास है, x बार की वैल्यू यू कैन फाइंड। चलो ठीक है, d बार की वैल्यू निकाली हुई थी, उसमें जो आपने अज्यूम्ड मीन है उसकी वैल्यू को आपने ऐड कर देना है। तो देखिए ऐड करते ही आपके पास मीन आ गया है 62। 62 इज योर मीन, सो दिस इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड। आप 62.5 लेके चलेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में भी आ सकती है। देखिए ये सम है, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव में आएगा तो जो भी वैल्यू d बार की आएगी आपकी, आपने इस फार्मूले में पुट करनी है, बस हो गया आपका काम। दिस इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड। नेक्स्ट इज योर स्टेप डेविएशन मेथड दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। इस साल आपके पास नहीं आया, इनफैक्ट आई विल सजेस्ट, ये तो बहुत ही इजी बना देता था आपके क्वेश्चन को, कैलकुलेशन इज वेरी माइनर, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टिल हेयर। अज्यूम्ड मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, टू मेथड्स यू आर गोइंग टू डू। ऑन दिस बेसिस आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। 14.1 इज देयर एनी डाउट, you can tell me in comment section also, you can message me also, we will take doubts in our live class. Those students who are willing to do कि मैम हमें तो डेविएशन मेथड भी बता दो, I will give you hint, थोड़ा सा बता देती हूँ, सिलेबस में नहीं है, still I am telling। देखो di तक मामला सेम है बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ, वी नोटिस्ड कि देखो अगर हम h से डिवाइड कर लें, बाद में h को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां डिवाइड किया, देखो h तो क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, तो हमने एक नई टर्म दे दी ui। इसने क्या किया कि जो di था सबको h से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करते ही देखो कितना इजी हो गया, -1 -2 -1 0 1 2 3। फिर हमने क्या किया, u बार निकाल लिया, fi ui, जैसे हमने fi di निकाला था उसी तरीके से हमने यहाँ पे u बार की वैल्यू निकाल ली। तो ये और भी इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे टर्म बहुत ही स्मॉल हो गया है। अब ये h हमने यहाँ डिवाइड किया है, तो देखो h का काम सिर्फ इजी कराना था कैलकुलेशन को,
फिर h को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई भी कर देंगे एच यू बार, है ना। फार्मूले में पुट करना चाहो तो देखो h को उधर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, x बार माइनस a बार, तो x बार की वैल्यू क्या हो गई आपकी, देखो कितना इजी हो गया, a प्लस एच यू बार। वहां पे आपके पास आपने निकाला था d बार, अब क्या हो गया u बार, बस h जो डिवाइड किया था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और भी इजी। बट एज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको मैं बता देती हूँ इन फ्यूचर कहीं यूज हो तो ये और भी इजी कर देता है आपके क्वेश्चन को। कैलकुलेशन बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल हेयर। तो दो मेथड्स आपके सिलेबस में है, डायरेक्ट मेथड एंड assumed mean method. So you will do the question and do let me students have a good day all. Thank you.